तो हेलो स्टूडेंट, हमारी द्विघात समीकरण की ये पहली क्लास है 30 मिनट वाली वीडियो में। तो हम 15 एमसीक्यू लगाएंगे इसमें और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 5-6 क्वेश्चन जो हम लगाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन, देखिए, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल क्या है? बराबर है। मूल बराबर दिया है तो के का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर होते हैं या समान होते हैं तो विविधकर क्या होता है? जीरो। विविधकर क्या होता है? जीरो। विविधकर मतलब होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है? जीरो। तो इसको हम तुलना कर लेंगे। आप सवाल में 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू जीरो को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर a का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3। b का कितना निकल जाएगा? -12। और c का कितना निकल जाएगा? k। इसमें रख देंगे तो b की जगह कितना है? -12 का होल स्क्वायर -4। a की जगह कितना है? 3। और c की जगह कितना है? k इक्वल टू जीरो। तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। माइनस चाहते हैं 12 के इक्वल टू जीरो। तो 144 इक्वल टू -12 जाएगा +12 हो जाएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा 144/12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि x 1/x² प्लस 6 इक्वल टू 1/10 हो तो x का मान निकालिए। तो 1/x² प्लस 6 इक्वल टू कितना दिया है? 1/10। तो दोनों को पलट देंगे या इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें। ये हो जाएगा x² प्लस 6 इक्वल टू 10। पलट दिए दोनों को तो 6 इधर आ जाएगा, तो x² इक्वल टू 10 माइनस 6। तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हो जाता है, तो √4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट हटाते हैं तो कभी भी दो साइन आता है, प्लस में और माइनस में। तो +-2। तो x की वैल्यू कितना निकल गया? +-2। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, वहां पर है 1/x² प्लस 5 है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है? 9 है यहाँ पर। तो इसमें भी आप क्या कर दीजिएगा? पलट दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5 इक्वल टू 9। तो x² इक्वल टू 9 माइनस 5। तो x² इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू +-2 इस तरह भी आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल बताइए। तो इसके मूल के लिए -4 को इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू फिर √4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +-। तो ये वाली क्वेश्चन 2022 में पूछा है, ये पूछा है 2014 में और 18 में, और एक क्वेश्चन भी 22 में पूछा है। तो ये दो क्वेश्चन के साथ हम लोग कई क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर होते हैं तो विविध कर जीरो करते हैं, और अगर एक मूल दे दिया है, जैसे इसमें एक मूल कितना दे दिया है? 3, तो हम यक्स का मान रख देंगे। मूल मतलब होता है शून्य, शून्य की मतलब होता है यक्स का मान। तो इसमें दिया है कि 2x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है? 3, यानी x का मान कितना दे दिया है? 3 रख देंगे। तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू यक्स की जगह पे केवल 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। माइनस 2 6 के हो गया, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 को एक उधर लाएंगे तो +6 के हो जाएगा, और 18 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12/6 कितना आ गया? 2। तो के का मान कितना निकल गया? 2। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो समीकरण इसका विविधकर निकालिए। तो विविधकर जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो इस तरह भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन एक सिंपल हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। बटा में उनको नहीं रखना है, तो 3 है, हटाना है 3। तो 3 से हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। नीचे से हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9x²। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x। यहाँ 3 होगा तो कट जाएगा तो 1, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 0। ये स्टैंडर्ड हो गया। तो a की वैल्यू कितना हो गया? 9। b का कितना हो गया? माइनस में 6। 80 का कितना हो गया? 1। बस हम इसमें रख देंगे। तो b के जगह पर रखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4। a के जगह पर रखेंगे 9 और c की जगह पर रखेंगे 1। तो 6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, और 4 9 36। तो कितना हो जाएगा? 0। तो विविधकर 0 है, यानी दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? समान व वास्तविक होंगे। ये हो गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन होगा, 2022 में ही पूछा है, तो इसको भी हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको।
इसको लिख नहीं रहे हैं, ये पूछा है 3x² माइनस 6x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगा, b का -6, c का कितना आ जाएगा 4, विविध कर निकाल लेंगे b² माइनस 4ac से। b की वैल्यू कितना है -6 का होल स्क्वायर 4 3 9, तो ये भी हो जाएगा 36 माइनस 36 से भी कितना हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग होगा। ये भी 2022 में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुपद का है, तो इसको लगाने का दो तरीका है, या तो दोनों मूल निकाल के जोड़ दीजिए, या एक फार्मूला होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में b बाई ए। तो b की वैल्यू कितना है -3, जब इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितना है 5, b की वैल्यू कितना है -3, c की वैल्यू कितना है 2, इसमें रख देंगे। माइनस b की वैल्यू भी माइनस में है -3, a की वैल्यू कितना है 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 3/5। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको लिख देते हैं पहले। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना के मूल समान है, फिर मूल समान वाला आ गया, मूल समान है तो विविधकर क्या होगा 0 होगा। विविधकर मतलब क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, कंपेयर वंपेयर नहीं कर रहे हैं। b की वैल्यू कितना होगा 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना होगा 3, और फिर c की वैल्यू भी c ही है इसमें, तो c इक्वल टू 0। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस इधर आ जाएगा प्लस में, तो 12 फिर 12 आएगा, वही c की वैल्यू कितना आ जाएगा 12, गुणा में आएगा भाग में 12 से कट जाएगा। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस सीख जग के कर दिया। तो ये हो गया। किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, तो मूल देखिए d की वैल्यू अगर 0 हो तो मूल समान व क्या होंगे वास्तविक, समान व वास्तविक। d की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो, d मतलब b² माइनस 4ac, ये सब b² माइनस 4ac जो है ये विविधकर है। तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से क्या है ज्यादा है, तो दोनों क्या होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। लेकिन d की वैल्यू 0 से कम है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा काल्पनिक। तो हम देखते हैं काल्पनिक में इसका साइज। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है कम है, तो ये हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक होने के लिए ये वाली चीज हम कंडीशन है, हम बताए हैं कि d की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, यानी माइनस में होनी चाहिए। तीसरा है कि इसका मूल कैसे होंगे, तो इसके मूल निकालने के लिए हम इसको विविध कर निकाल लेंगे। 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर निकालिए, तो b² माइनस 4ac, b की जब 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3 है, a की जगह 3 है, c की जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 ते 12, 12 ते 36, तो माइनस में 11। माइनस मतलब कि d की वैल्यू 0 से क्या है कम है, 0 से कम है, तो दोनों क्या है काल्पनिक है, यानी वास्तविक नहीं है। ये ऑप्शन होगा। दूसरा दनंगा यदि समीकरण इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है मतलब काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब कि d की वैल्यू 0 से क्या है कम है, d की वैल्यू 0 से क्या है कम है, d मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, b की वैल्यू कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 1, और c की वैल्यू कितना है a लेस देन 0, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 करने 4a इक्वल टू 0, तो -4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा माइनस में 16। तो इसको अगर हम चाहें तो माइनस से अगर हम ये देखिए a की वैल्यू हो गया 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गया -4 से बड़ी हो, a की वैल्यू -4 से बड़ी हो। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -4 a ग्रेटर लेस देन 0, 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4a माइनस 16, माइनस में दोनों कैंसिल हो गया, तो 4a हो गया 16, तो a की वैल्यू हो गया 16/4, तो a लेस देन 4, यानी a की वैल्यू कितना होगा लेस देन 4। ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है, इसका चौथा ऑप्शन मिट गया है। चौथा ऑप्शन था x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस 8, ये था। देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए जरूरी है कि उसमें जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए, डिग्री यानी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 अवश्य होना चाहिए। अब इस सबको आप सॉल्व कीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, और जिसमें 2 बचेगा x² वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, जिसको इसको देखिए इसको तोड़िएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x² टर्म बचेगा क्योंकि इधर कहीं x² नहीं है। अब देखिए इसका कीजिएगा x का x में गुणा तो x² होगा, यहाँ पे भी x का x में गुणा कीजिएगा तो x² होगा, x² से x² कट जाएगा, यानी इसमें x² खत्म। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, दिख रहा है सीधे सीधे। इसमें देखिए 2x²
अंदर एक्स स्क्वायर, तो घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें है एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में 3 देख के आप इसको मत मार दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा 3 है तो ये तो त्रिघात समीकरण नहीं। यहाँ पे जब ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़िएगा तो एक्स क्यूब होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर टर्म इसमें बचेगा, क्योंकि 3a² भी, तो 3x स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये वाली समीकरण द्विघात है। ठीक है, ये वाली समीकरण में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो ये द्विघात नहीं है। अब हम लोग अपना अति लघु उत्तरी पढ़ेंगे। अति लघु उत्तरी में क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, यानी टॉपिक वाइज अलग अलग करके पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न को हमने 3 भागों में बांटा है। अति लघु उत्तरी प्रश्न को हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है छोटा के का मान जितने भी हैं, के का मान या विविधकर वाले क्वेश्चन। दूसरा है सॉल्व करने, हल निकालने वाला, यक्स का मान निकालने वाला। और तीसरा जो है समीकरण बनाने वाला। समीकरण बनाने वाले को भी 2-3 भागों में बांट दिया है। उम्र वाला, आयत वर्ग वाला क्वेश्चन, और चाल वाला, रेलगाड़ी, नाव, ये वाला चाल। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन लिखा है इसको हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक दिया है, 2 द्विघात समीकरण दिया है, और दोनों के मूल क्या है, वास्तविक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या करते हैं, वास्तविक मूल है तो वास्तविक के लिए 2 कंडीशन होता है। अगर वास्तविक में समान है, क्या है, समान है, तो समान है तो डी की वैल्यू जो होती है 0 होती है। और अगर भिन्न है दोनों मूल, तो डी की वैल्यू 0 से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि वास्तविक के लिए डी की वैल्यू 0 से ज्यादा या 0 के बराबर होती है। तो डी मतलब क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए भी निकालेंगे वही चीज, इसके लिए भी वही निकालेंगे। तो b की वैल्यू कितना है, k, x² + 8x + 64 = 0 को हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, b का कितना आ जाएगा, 8, c का कितना आ जाएगा, 64। तो क्या हो जाएगा, b² मतलब 8 का स्क्वायर - 4, a की जगह पे कितना है 1, 80 की जगह कितना है 64 = 0। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। b की जब k है, सॉरी b की जब क्या है, k है, क्योंकि हमको लगा है वाट है, b की जब क्या है, k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा। अब -64 का हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 का 4 में गुणा करने पाएगा 256। और वास्तविक के लिए है ना, तो वास्तविक के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसी तरह इस समीकरण से बनाएंगे, x², यहाँ पे k था, -8x + k = 0 से, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू -8 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगा, k। तो यही हो जाएगा। फिर से b² - 4ac को हम लोग ऐसे कर रहे थे, तो ये भी हम यही कर देंगे, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b जब कितना है, -8 का होल स्क्वायर -4, a जब कितना है 1, 80 जब कितना है k। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको, तो k का मान निकल जाएगा 16। k का मान कितना आ जाएगा, 16। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां से अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो 4k इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 64, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। और k² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256। तो k रूट में 256, तो k इक्वल टू 256 किसका, 16 का रूट होता होगा, 9 6 1 9 6 15 256। तो k इक्वल टू 56 16 आ रहा है दोनों के लिए। तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल की ओर हम चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इसके मूल x = 2 और x बराबर कितने हैं, 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल दिया है और 2 वेरिएबल है, एक तो x, k, m, तो 2 वैल्यू भी दिया है x का, तो एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे और एक बार x का वैल्यू 3 रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 3x² - 2kx + 2m = 0 में x बराबर पहले क्या रखेंगे, 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 × 2 का होल स्क्वायर - 2 × k × 2 + 2m = 0। तो 2 कैसे, कितना हो जाएगा, 12, और 2 दूनी 4 के प्लस कितना हो जाएगा, 2m = 0। समीकरण नंबर 1। फिर इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 3, तो इसको 2 बना दीजिए। तो समीकरण 1 में
x बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू थ्री का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू थ्री प्लस 2m इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6 के प्लस 2m इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3। इन दोनों को हमको सॉल्व कर देना है। दोनों का देखिए दो चर में रखिए समीकरण सवाल हो गया। प्लस टू एम साइन भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, घटा देंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटाने पर, विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 3 से 2 घटा रहे हैं तो 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। घटाते हैं तो साइन जुड़ जाता है, कट गया, माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 2k, 27 में से 12 गया तो कितना बच गया आपका 15, कितना बच गया 15। तो 2k इधर हो गया, इधर हो गया 15, तो k की वैल्यू कितना निकल गया 15/2। k का वैल्यू कितना निकल गया 15/2। k की वैल्यू कितना निकल गया 15/2। अब k का मान चाहे 2 में रख दें चाहे 3 में रख दें निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में k का मान कितना रखने पर 15/2 रखने पर ये हो जाएगा 12 माइनस 4k के जगह 15/2 और प्लस 2m इक्वल टू 0। तो 2 से कितना बार कट गया 2 बार, तो 12 माइनस 2 15 30 हो गया प्लस 2m इक्वल टू 0। तो 30 में से 12 गया, बड़ा साइन है तो साइन लग जाएगा, 12 में 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 2m इक्वल टू 0। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2m इक्वल टू हो गया 18, तो m की वैल्यू कितना आ गया 18/2, कितना आ गया 9। तो अगर दो वेरिएबल दिया हो तो पहले दोनों का मान रख के तब लगाते हैं, दो चर में रेक्टेंगल बनता है और सॉल्व कर देते हैं उसको। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है के किस मान के लिए इसके मूल क्या होंगे बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेंगे, तोड़ देंगे ब्रैकेट, तो 2k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा के एक्स माइनस के एक्स, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, के इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड हो गया। अब इसका हम सबसे पहले तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना करने पर, तो ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान कितना आ गया साइन के साथ लिखते हैं तो माइनस के, सी का वैल्यू भी कितना आ गया 0। तो मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर है, मूल बराबर या समान होते हैं तो विविधकर कितना होता है 0 होता है, विविधकर कितना होता है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0, तो बी की जगह कितना रखेंगे माइनस के माइनस 4, ए की जगह कितना रखेंगे 2 और सी की जगह कितना रखेंगे के, तो के माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर, 4 दूनी 8 के इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 के से के कट जाएगा तो के वैल्यू कितना हो जाएगा 8। या इसको एक और तरीका से लगा सकते हैं, एक तो यहाँ से आया है द्विघात समीकरण, यहाँ हम कॉमन लेंगे के, तो क्या बचेगा के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यदि एक इसको 0 करेंगे तो के इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक बार के माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा 8। तो मूल बराबर होंगे तो विविध कर 0 कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल समान है, तो इसको फिर हम तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसका भी हम क्या करेंगे ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा के, बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, विविध का 0 कर देंगे और लगा लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे, बी की जगह पे 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है के, 80 की जगह कितना है 25, तो 0 तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 25 को कितना हो गया 100 के, तो इधर आ जाएगा 100 के हो जाएगा, इधर हो जाएगा 400, 4 बार में कट जाएगा तो के वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और है, उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और लगा दे रहे हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के दिया है, इसको भी मूल समान है तुलना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू के, विविध का 0 कर दीजिए। आपको मैंने बता दिया कैसे एग्जाम में लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की जगह कितना हो जाएगा, तो बी की जगह कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना हो जाएगा 2, सी की जगह कितना हो जाएगा के, तो 25 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8 के इक्वल टू 0, इधर प्लस में हो जाएगा 25, तो के की वैल्यू कितना आ गया 25/8। अब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया, मूल बराबर वाला। अब हम एक मूल दिया हो दूसरा मूल ज्ञात करना हो वो बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक मूल दिया है और के का मान ज्ञात करना है। तो एक मूल कितना दे दिया है 3, यानी एक्स का मान दे दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स का मान कितना दे दिया है 3, तो 3 रखने पर तो ये हो जाएगा एक्स जब 3 रख देंगे, क्योंकि मूल मतलब एक्स का मान होता है, शून्य भी बोलते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 3 कितना हो जाएगा 6 के प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 9 6 कितना हो गया 15, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 6 के हो गया, तो के की वैल्यू गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, तो के की वैल्यू कितना आ गया 5/2। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, उसमें पी दिया है, पी कर देना है। इस क्वेश्चन में प्लस था, लिखने में गलती हुआ था, और इस क्वेश्चन में पी का मान निकालिए।
तो यहाँ पर हम भी क्या कर देंगे, एक मूल -2 है तो -2 रख देंगे x की जगह पे, तो x इक्वल टू -2 रखने पर तो x जगह कितना रख देंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का 2 गुणा करेंगे -4, तो माइनस चला गया तो हो गया 4, को चला देंगे तो इधर हो जाएगा तो 0, तो पी का मान कितना आ गया 0। अब हम विविधकर वाला क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन विविधकर पे लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। तो समीकरण है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सबसे पहले देखते हैं कि इस फॉर्म में है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट के फॉर्म में, तब तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, बी के जगह पे माइनस है तो बी के जगह माइनस है और सी की जगह कितना है 1। तो विविधकर क्या होता है, विविधकर होता है आपका डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह कितना है -6 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितना है 9, सी की वैल्यू कितना है 1, तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 36 तो 0। तो डी की वैल्यू जब 0 हो तो क्या होता है, वास्तविक व समान मूल, वास्तविक व समान मूल। अगर ये वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो इसको निकालना है। तो इसको हम द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में डी, सूत्र क्या होता है एक्स इक्वल टू -b प्लस रूट डी अपॉन 2 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस है, प्लस माइनस ये 0 है अपान में 2, ए की वैल्यू कितना है 9, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, बट्टा में 18, तो 3 बार में कट गया, तो एक्स की वैल्यू दोनों सेम आएगी 1/3 1/3। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्योंकि बहुपद का है लेकिन द्विघात समीकरण में भी आ सकता है, तो इसको भी हम देखेंगे। ऐसे सवाल का लगाने के लिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो इसमें हम b और c की वैल्यू से पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा हमारा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस में बी की वैल्यू कितना है -7 अपान ए की वैल्यू कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकल गया माइनस माइनस प्लस 7, पहला आंसर हो गया। दूसरा निकालना है आपको, पहले तो हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू है 12 और 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो इसको निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, आप देखिए कॉमन क्या है अल्फा बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा इसमें भी, तो अल्फा कॉमन लिए तो यहाँ एक अल्फा बचेगा और यहाँ एक बीटा बचेगा, क्योंकि बीटा कॉमन हो गया है, अल्फा कॉमन हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 12, तो कितना है 7, तो 12 से कितना हो गया 84, इसका आंसर कितना आ गया 84। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में व्युत्क्रमों का योगफल पूछता है, यानी व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा, इसका कर देंगे अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 12, ये हो जाएगा हमारा हल। अब हमारी जो नेक्स्ट पार्ट होगी उसमें हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे गुणनखंड विधि से भी और स्थिराचार्य विधि से भी। तो इस पार्ट में यही है। अभी नेक्स्ट पार्ट बोले थे ना, थर्ड पार्ट 3 पार्ट में हम बताएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।